लिस्ट जारी करने के बाद रुक गई है। मायावती बिल्कुल खामोश है। कांग्रेस को सपा गठबंधन में 17 सीटें मिली, लेकिन वो नाम घोषित नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्यों है? बात कहां पर अटकी हुई है? आज उसकी वजह आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल हमारे सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि मायावती इंडिया में शामिल हों। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जो यूपी से वास्ता रखते हैं, उन्होंने सोनिया गांधी और मायावती की फोन पर बात कराई और सोनिया गांधी ने मायावती से कहा कि वो इंडिया के साथ आने पर विचार करें। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस मायावती का इंतजार कर रही है और इसीलिए प्रत्याशियों का ऐलान रुका हुआ है। उधर खबर यह भी है कि सोनिया गांधी ने अखिलेश को फोन करके कहा है कि अभी प्रत्याशियों का ऐलान ना करें। इतना ही नहीं, खबर तो यहां तक भी है दोस्तों कि यूपी में 2 से 3 सीटों पर सपा प्रत्याशी बदल सकती है। शिवपाल यादव भी बदायूं से नहीं बल्कि संभल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब ये समझिए कि आखिर सोनिया गांधी क्यों चाहती हैं कि मायावती इंडिया का हिस्सा बने। देखिए, ये बात तो साफ है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस तीनों दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल तो होगा ही। बीएसपी क्या इतनी जरूरी है कि उसे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया ही जाए? आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, जो जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। हालांकि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसा क्यों, वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, साल 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें बीएसपी ने यूपी में 19 सीटें जीती और वोट शेयर था 24.67%। साल 2009 में बीएसपी की सीटें बढ़ी। ध्यान रखिएगा, साल 2009 वो साल था जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी। उस साल बीएसपी को 20 सीटें मिली और वोट शेयर बढ़कर 27.42% हो गया। लेकिन दोस्तों, 2014 के चुनाव में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, 0 हो गई। हालांकि वोट परसेंटेज 19.77% रहा। फिर साल आया 2019 का, यूपी में बहुत बड़ा प्रयोग हुआ, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, बीएसपी को 10 सीटें मिली। अब देखिए, कहां 2014 में 0 और फिर 2019 में सीधे 10 सीटें और वोट प्रतिशत 19.43%। जबकि गठबंधन हुआ था तो बीएसपी सिर्फ 38 सीटों पर ही लड़ी थी। इंटरनल सर्वे ये बताते हैं कि आज भी दलितों में जो जाटव बिरादरी है उसका करीब 11 से 12% वोट मायावती के साथ है। यानी मायावती फायदेमंद तो है और साथ ही मायावती के आने से मुस्लिम वोटर्स का बिखराव भी रुक सकता है। हालांकि खबर यह भी है दोस्तों कि मायावती और ओवैसी में बात चल रही है, लेकिन वहां भी अभी कोई बात फाइनल नहीं हो पाई है। अब देखिए कांग्रेस का क्या है। कांग्रेस को पिछली बार 1 सीट मिली थी और 2014 में 2 सीट। और अगर वोट शेयर की बात करते हैं तो 2014 में कांग्रेस को 7.5% वोट शेयर मिला था, जबकि 2019 में घट गया, 6.5% रहा। सोनिया गांधी चाहती हैं कि मायावती साथ आ जाए तो कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहां मायावती का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, अखिलेश का फायदा मिलेगा और कांग्रेस कई सीटों पर जीतने की स्थिति में आ सकती है। दोस्तों, उधर कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि गांधी परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सीटों से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी नहीं। राहुल गांधी का नाम वायनाड से घोषित हो चुका है। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रही हैं? क्या राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, मतलब वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिशें जारी हैं। और इन सब के बीच सोनिया गांधी और मायावती की बातों में अगर कोई हल निकलता है तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि